और दूसरे नंबर पर हम ये तकलीफ उसको दे रहे हैं कि उसके बच्चों को खजल खराब कर रहे हैं, उसके वरसा को परेशान कर रहे हैं और उनको भी थ्रेट दे रहे हैं। तो ये जुल्म पर जुल्म है। ये क्या है? जुल्म पर जुल्म है। तो इस जुल्म से बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई आसानी और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई मेहरबानी की कदर करनी चाहिए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। आज हमने सूरह बकरा आयत नंबर 178 तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारक का माना मफ़हूम समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 177 में असल नेकी जामे आयत मुबारक हमने पढ़ी, समझी, सीखी। जिस तरह से नेकियों के बारे में उनका तसव्वुर गलत हो चुका था और अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह फरमा दी, तो ऐसे ही मुआमलात में भी और बिलखुसूस जो आपस में उनकी दुश्मनियां चलती थी उसमें भी वो लोग बहुत ज़्यादा अफरात व तफरीत का शिकार थे। तो ऐसे में ज़रूरी था कि उनके लिए खून बहा, दियत और इसी तरह से जो आपस की उनकी दुश्मनियां हैं, इन सब की रोकथाम के लिए वाज़े कानून दिए जाए। क्योंकि इससे कबल जो दुश्मनियां चलती थी और आज भी कोई हम बहुत ज़्यादा कुरान और हदीस पर अमल करने वाले नहीं बने। अगर किसी कबीले की, किसी ख़ानदान की, किसी भी बरादरी का कोई एक कत्ल होता है तो उसके बदले के अंदर दर्जनों कत्ल किए जाते हैं, दीदा दानिस्ता किए जाते हैं। दाग बिठाने के लिए लोगों पर गलबा या इसी तरह से बदमाशी करते हुए, जो भी आप इसको नाम दे लें, लोग करते हैं। तो इस्लाम से कबल भी यही कुछ हो रहा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए वाज़े कानून बना दिया कि अगर किसी से कोई इस तरह का मसला बन जाता है, कत्ल हो जाता है, तो उसके लिए क्या कानून है, या फिर जो भी उनका हाथ चढ़ता रहे उनको मारते रहो, या फिर कोई सुलह की बात भी करनी है तो किस तरीके से, या फिर जो कत्ल हो चुका है उसका नुकसान कैसे पूरा करना है, इसके लिए बुनियादी कुछ बातें वो इस आयत के अंदर बयान की गई हैं। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। और मैंने आपके सामने ये बात कई दफ़ा जिक्र की अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि वो फरमाया करते थे कि जब भी कुरान मजीद के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब होता है तो ईमान वालों को चाहिए कि वो बड़ी तवज्जो के साथ उस आयत को सुने, उस हुक्म को सुने। या तो किसी काम का हुक्म दिया जा रहा होगा या फिर किसी काम से रोका जा रहा होगा। तो यहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, खिताब कौन सी जमात से है? ईमान वालों। कुतिबा लिख दिया गया, कुतिबा लिख दिया गया। कुतिबा मजहूल है, कुतिबा मजहूल है, लिख दिया गया। मुराद किसने लिख दिया है? अल्लाह ने। यानी कुतिबा का एक मतलब है फर्ज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? फर्ज कर दिया गया है। अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अल क़िसासु, बदला लेना, क़िसास, फिल क़त्ला, मकतूलों के बारे में, मकतूलों में बदला, यानी मकतूलों का बदला लेना, कत्ल होने वालों का बदला लेना तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया गया है? फर्ज कर दिया गया है। अल हुर्र, आजाद, बिल हुर्र, आजाद के बदले, आजाद के बदले आजाद है। वल अब्दु, और गुलाम, बिल अब्दी, गुलाम के बदले में, गुलाम गुलाम के बदले में। यानी कातिल आजाद है, मकतूल यानी असल मुराद यहां पर यह है कि जिसने कत्ल किया है बदले में उसी को कत्ल किया जाएगा।
वल उनसा, और औरत के बदले बिल उनसा, औरत, और कातला औरत के बदले में वही कातला औरत कत्ल होगी। फमन, पस जो, उफिया लहू, माफ कर दिया जाए उसके लिए, मिन अखीही, उसके भाई की तरफ से, शैउन, कुछ भी, फत्तिबाउन, तो पीछा करना है, बिल मारूफी, मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से, दस्तूर के मुताबिक, व अदाउन, और पहुंचा देना है, अदा करना है, इलैही, उसकी तरफ, बि इहसान, अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से अगर कोई माफी मिल रही है तो फिर वहां आंखें नहीं निकालनी, दबदबा नहीं पैदा करना, बल्कि दस्तूर के मुताबिक मारूफ तरीके से सुलह की तरफ जाना है, और जो भी खून बहा, दियत या उनकी कोई हेल्प वो हो सके उनसे हेल्प करनी है, उन तक पहुंचाना है अच्छे तरीके से। ज़ालिका, ये, तखफीफुन, तखफीफुन, आसानी है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन, और मेहरबानी है, और मेहरबानी है, आसानी भी फरमा दी और मेहरबानी भी फरमा दी। वरना सिर्फ यही होता कि कत्ल का बदला कत्ल ही है, दियत का पहलू ही अल्लाह ताला ना रखता तो रख सकता था, वो अपनी शरीयत बना सकता था, उसके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए आसानी भी फरमाई और मेहरबानी भी फरमा दी। फमन अतदा, बस जो कोई हद से तजावुज करे, हद से तजावुज करे, बाद ज़ालिका, इसके बाद, यानी इतने वाज़े कवानीन आ जाने के बाद भी अगर कोई हद से तजावुज करेगा, ज्यादती करेगा, फलाहू, बस उसके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। और वो दुनिया में भी, जो भी ज्यादती करता है दुनिया में भी भुगतना ही पड़ता है उसको, ऐसी बात नहीं है कि वो दुनिया में बच जाता है, लेकिन आखिरत में अगर दुनिया में कोई आंख ना भी देखे उसको या बच भी जाए किसी हाथ से, तो आखिरत में तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब मौजूद है। तर्जुमा दोबारा से देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा, फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अल क़िसासु, बदला, फिल क़त्ला, मकतूलों पे, मकतूलों का बदला, कत्ल होने वालों का बदला तुम्हारे ऊपर लिख दिया गया है। ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले नंबर पर हुकूमत, खिलाफत, और दूसरे नंबर पर मोहतरम भाइयों जितने भी समझ बूझ वाले लोग हैं, परे पंचायत वाले लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो इसी बात पर जोर दें कि जो है बदला लिया जाए। बदले में, यानी बदले पर जोर दिया जाएगा तो फिर सुलह की तरफ बंदा आ सकता है, उसकी गर्दन का सरिया टूट सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने पहली जो रहनुमाई दी है वो तुम्हारे ऊपर कत्ल का बदला क्या कर दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है। अल हुर्र बिल हुर्र, आजाद कातिल के बदले में वही आजाद कातिल होगा, आजाद कातिल के बदले में वही आजाद कातिल। वल अब्दु बिल अब्दी, और गुलाम के बदले में वही कातिल गुलाम। वल उनसा बिल उनसा, और औरत के बदले में औरत। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, फिर जिसे उसके भाई की तरफ से कुछ भी मुआफ कर दिया जाए, यानी जो मकतूल है उनको कमजोर समझकर नहीं, उनको डरा धमका कर नहीं, थ्रेट देकर नहीं, बल्कि उनको उनसे माफी मांगकर, है जी, उनके सामने झुक कर कि हमसे गलती हो गई है, अरे फिर वो उनकी तरफ से अगर कोई गुंजाइश निकल आए या कुछ शराइत वो तय कर लेते हैं तो कुछ भी माफी अगर वहां से मिल जाए, फत्तिबाउम बिल मारूफ, तो उसकी पैरवी करनी है मारूफ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक। क्या मतलब है, जो भी वादा मुआहिदा उनसे किया जाए उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। फत्तिबाउन, पैरवी करनी है, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक, व अदाउन इलैही, और पहुंचा देना है, अदा करना है उनकी तरफ, भी इहसान, अच्छे तरीके से। जो दियत वगैरह मुकर्रर कर दी गई है उस दियत को उनके तक अच्छे तरीके से पहुंचाना है, उसमें ढील ढूस से काम नहीं लेना, सुस्ती से काम नहीं लेना। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम,
ये तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए एक आसानी है। वह रहमतुन, और उसकी मेहरबानी है। फमन अतदा, पस जो कोई हद से तजावुज करे, ज्यादती करे, बादा ज़ालिका, इतने वाज़े हुक्म आ जाने के बाद, रब की आसानी और मेहरबानी आने के बावजूद जो ख्वाहिशात का पुजारी बनेगा, अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेगा, जो कोई भी इसके बाद ज्यादती करेगा, फलाहू, पस उसके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें एक ही मौजू है, एक ही बात है, यानी एक ही हुक्म है, और वो है मकतूलीन का बदला लेना। मकतूलीन का बदला लेना। अब बदले की दो शक्लें हैं। एक तो है कि कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए, यह भी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई कत्ल का बदला कत्ल ही चाहता है तो सोसाइटी उसको मजबूर करके ये कहे कि नहीं, ये तो जुल्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। बात समझ आ रही है? ऐसा हरगिज नहीं है। और अल्लाह की हद को कायम करना, याद रखें, हम तो अल्लाह की हदों को क्या करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनसे वायलेशन करते हैं और उनको नाफिज करने में अपना नुकसान समझते हैं। लेकिन याद रखो, एक हद को कायम करना, अल्लाह की जमीन पर एक हद को कायम करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना भर बारिश बरसती रहे जमीन पर उतना फायदा नहीं होगा जितना अल्लाह की तरफ से आयद करदा एक हद को कायम करने से होगा। महीना भर बारिश वो फायदा नहीं दे सकती। बारिश फायदा देती है ना, महीना भर मुसलसल बारिश बरसती रहे, जरूरत भी हो, इतना फायदा वो नहीं देगी जितना फायदा एक हद को कायम करने से इंसानों को पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कसास लिया जाएगा, जब बदला दिया जाएगा, जब कत्ल के बदले कत्ल होगा, और ये जितने भी कह लें कि हुदूद हैं, इनके निफाज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंद कमरे में अलहदा किसी इंटरोगेशन सेंटर के अंदर नहीं, बल्कि ये जितने भी हुदूद का निफाज है ये चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर होना चाहिए, जो असल चीज है, ताकि लोग, एक बड़ी जमात वहां पर हाजिर हो। और उससे फायदा क्या होगा कि बाकी लोग भी डरेंगे, उनके दिल में भी खौफ पैदा होगा कि ये कुछ होता है। और जहां पर भी ये काम होता रहा, जब तक होता रहा या होता रहेगा, यकीनन वहां पर जराइम की रेशो, वहां पर कत्ल, वहां पर मोहतरम भाइयों दीगर जितने भी गुनाह हैं उनके अंदर काफी हद तक कमजोरी है, कमी है। और अगर कमी नहीं भी है तो बिल्कुल सेपरेट है, छुप छुपा कर है, किसी को कानो कान भी खबर नहीं। समझ आ रही बात की? यानी इतना फायदा उसका हो जाता है। और अगर ये हुदूद का निफाज ना किया जाए, लेकिन आप देख लें कि इन हुदूद के निफाज के बारे में सबसे ज्यादा, देखिए, अगर कत्ल होंगे तो हमारे होंगे, हाथ काटे जाएंगे तो हमारे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस चीज की तकलीफ है तो यूरोप को है। बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान के पीछे, मुस्लिम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं कि ये जो हुदूद हैं इनका निफाज नहीं करना, और इसको बाकायदा तौर पर उन्होंने कह लो कि जालमाना कवानीन का नाम दे रखा है। और हमारा जो लिबरल तबका है वो भी बाकायदा तौर पर इसको जालमाना सजाएं करार देता है। गाए गाए खुला खुला नहीं करता, खुलम खुला, लेकिन अंदरूने खाना वो इसको भी, इन हुदूद को क्या करते हैं, जालमाना सजाएं करार देते हैं। तो मुहतरम भाइयों याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से, मशहूर बात है ना कि 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को किसी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जब उसको बुखार होता है, जब उसको कोई फोड़ा फिंसी निकल आता है, जब उसके जिस्म का कोई हिस्सा खराब होता है, तो क्या ख्याल है, वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है कि नहीं लेकर जाती? उसकी दवाई करवाती है कि नहीं करवाती? उसको टीका, इंजेक्शन, ड्रिप या फिर उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? वो करवाती है, और इस दुआओं के साथ करवाती है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को ठीक कर दे। तो भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपने बंदों से मोहब्बत करता है, और एक माँ की मोहब्बत का अंदाजा आप कर रहे हैं, और 70 माओं की मोहब्बत जमा कर लीजिए, अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। लेकिन जिस्म का जिस तरह से कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो उसकी सर्जरी क्या होती है,
जरूरी होती है। तो ऐसे ही अगर माहौल मुआशरे को, इंसानों को किसी से खतरा हो तो, या इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला जो शख्स है वो जिंदा रहे और उसको बर्दाश्त कर लिया जाए, उसको बर्दाश्त कर लिया जाए ताकि वो मजीद शर और फसाद का बायस बने। अल्लाह ताला को यह बात कतन पसंद नहीं है। जैसे मां अपने बेटे के हाथ पर, पांव पर, उंगली पर कोई फोड़ा फिंसी जिसके बारे में डॉक्टर ये कह दे कि अगर इसका इलाज ना किया गया तो ये और फैल जाएगा, पूरे जिस्म को मुतासिर कर देगा, कर सकता है, तो ऐसे ही वो उसको कटवाने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी ऐसे ही वो शख्स जो फसाद का, फितने का बायस बनता है, उसको काट कर, उसको सफास्ती से खत्म करवा के पूरे माहौल माशरे को सुकून फराहम करने का बंदोबस्त किया है। लेकिन मुहतरम भाइयों, हम हो चुके मुतासिर हैं, अपने दीन से मुतासिर नहीं, अपनी शरीयत से मुतासिर नहीं, अपने कवानीन पर हमें फख्र नहीं। हम मुतासिर है यूरोप से, जहां अगर पूछने पर आ जाए तो एक सुई के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, और अगर किसी चीज को छोड़ने पर आए तो बड़ी बड़ी चीजें भी कोई हड़प कर जाए तो उसका भी परवाह नहीं। समझ आ रही बात की? तो इस एतबार से यानी अगर कोई किसी को जबरदस्ती पकड़ ले तो वो तो काबिल मुआखजा है, और अपनी मर्जी से कोई जो है सारी जिंदगी किसी के साथ फिरता रहे तो उसको कोई पूछ नहीं। तो ये कोई कानून है भला? ये तो सरासर जंगल वाला मामला है मुहतरम भाइयों, जिसमें जानवर भी ऐसा नहीं करते। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने जितने भी कवानीन हमें दिए हैं, हमें इस पर नाज होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, और इसी में इंसानियत की बेहतरी है, इसी में इंसानियत की बेहतरी है। और कानून ये पहले जो जमाने जहालियत के अंदर थे कि एक बंदा कत्ल कर देता, कातिल जो था वो छुप जाता, अब उस कातिल के जितने भी वरासा थे उनको अपनी जान की फिक्र पड़ जाती थी, क्योंकि मकतूल के जो वरासा थे वो तलाश में शुरू हो जाते, दुश्मनी पड़ जाती। अब उनके हाथ जो बंदा भी चढ़ना है ना, वो एक चढ़े, दो चढ़े, 10 चढ़े, उन्होंने सबको क्या कर देना है? खत्म कर देना है। अब जिसने कसूर किया है वो तो हो गया साइड पर, उसको शेल्टर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ऐलान बरात भी कर रहे हैं, तब भी वो उन्होंने रगड़ देने हैं किसी न किसी को पकड़ के। और इसी तरह से अगर औरत ने कत्ल किया तो मर्दों की शामत आ गई, मर्द ने कत्ल किया तो हो सकता है वो औरतों और बच्चों को कत्ल कर दे, गुलाम से कोई गलती हो गई है तो वो आजाद को पकड़कर। तो अल्लाह ताला ने इस सारे जालिमाना कानून को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और फरमाया नहीं, जिसने कत्ल किया है वो ही उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। और पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, कातिल के वरसा की भी और मकतूल के वरसा की भी, क्योंकि फर्ज कर दिया ना। अब ये नहीं कि कातिल के वरसा तो उसको छुपाने पर लगे हुए हैं, शेल्टर दे रहे हैं उसको, और मकतूल के वरसा खज्जल हो रहे हैं। नहीं मुहतरम भाइयों, कुतिबा जब आ गया तो ये ऐसे ही फर्ज हो गया जैसे अमीर गरीब छोटे बड़े मर्द औरत पर नमाज क्या हो गई? फर्ज हो गई। ऐसे ही रमजान के रोजे फर्ज हो गए, तो ऐसे ही किताल या यानी मकतूल का जो बदला लेना ये भी क्या हो गया? फर्ज हो गया। हैं जी? बल्कि मेरा तो मानना यह है कि जिस बंदे से ये गलती हुई है, इस बंदे ने ये गलती की है, हम ज्यादा खराबी पैदा करते हैं उस शख्स की हिमायत करके, उसको शेल्टर देकर। कातिल के वरासा उसको छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे मजीद खराबियां पैदा होती हैं। हालांकि अगर उसको खुद पकड़कर हवाले किया जाए इदारों के, या इसी तरह से हेल्प की जाए और फिर सुलह की कोशिश की जाए, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि चलो साडा तक गया तो ये भी इन्हां दा भी जाएगा तो ता सानू सुकून होएगा। बल्कि अक्सर बेशतर लोग जो है वो इस बात पर राजी हो जाते हैं कि चलो हमारा तो जो नुकसान लिखा हुआ था मुकद्दर में वो हो गया, चलो इसको हम माफ कर देंगे। लेकिन जब हम शेल्टर देते हैं, जब हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, जब हम उसको मकतूल जालिम के साथ हो जाते हैं, तो फिर मजलूम उसकी भी तो उसका भी तो रब है ना, फिर वो भी अल्लाह ताला उसके दिल में भी बदले की ऐसी ख्वाहिश पैदा कर देता है कि फिर वो बदले में एक दो नहीं, फिर वो दर्जनों पर भी बस नहीं करते। ऐसा हुआ है ना, बहुत दफा ऐसा हुआ है। तो भाइयों, जब कुतिबा का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कातिल के वरसा पर भी फर्ज है कि वो बदला लेने में, देने में क्या करें? ताउन करें, मकतूल के वरसा को खज्जल ना करें, परेशान ना करें। यह तो थी मुहतरम भाइयों एक चीज। अब दूसरी चीज यह है कि अगर गलती हो गई है तो पकड़ा गया है, अब
उसको कत्ल कर दें, मकतूल के वरसा इसी बात पर राजी हों कि हमने कत्ल का बदला कत्ल ही लेना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई रू रियायत वो कर दें तो अब क्या करना है? अब मोहतरम भाइयों है दियत अदा करना, दियत अदा करना। और उसका तरीकाकार क्या है? दियत क्या है? तो भाइयों ये है खून बहा। दियत का मतलब खून बहा है, जो कत्ल हुआ है उसके वरसा को माली सपोर्ट की जाए, और वो अपनी तरफ से नहीं, लाख दे छोड़ो, 2 लाख दे छोड़ो, या जरा केस से खर्चा है वो दे छोड़ो, नहीं मोहतरम भाइयों, उसका एक प्रॉपर कानून है, और वो है 100 ऊंटों की कीमत, या 100 ऊंट। कितने? 100 ऊंट। और फिर उसके आगे की तरतीब है, 20 कितनी उम्र के होंगे, उसके बाद 20 कितनी उम्र के होंगे, 20 मजीद कितनी उम्र के होंगे, यानी इस तरतीब के साथ 100 ऊंट या 100 ऊंटों की कीमत जो है ये अदा करना। तो गोया यूं समझ लें कि अगर एक ऊंट की कीमत कम से कम जो है वो 1.5 लाख रुपया लगाई जाए, तो आप अंदाजा कर लें भी 100 ऊंटों की कीमत मिक्स करके छोटे बड़ों की, या एवरेज हम 1 लाख रुपया लगा लेते हैं, तो ये 100 ऊंटों की कीमत कितनी मान गई? 1 करोड़ रुपया बन गई। अब वो बंदा कहे कि उसके पास तो है ही नहीं, वो कैसे देगा? तो इसके लिए भी पूरी सोसाइटी को मजबूर किया गया है कि उसकी हेल्प करे। उसकी क्या करे? हेल्प करे। और उसको यकमुश्त अदा करने में भी अगर परेशानी है तो फिर उसकी किस्तें करके भी उसको अदा किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके अदा, लेकिन जो मुआहदा है उस मुआहदे को करना पूरा है, एहसान के साथ, अच्छाई के साथ, भलाई के साथ। ये कोई मिन्नत नहीं लगाई जा रही, या फिर उनको ये टीज कर रहा है इस अंदाज से, और देखो जी पैसे लेके राजी, इन्होंने मैयत बेच छड़ी है, इन्होंने मुर्दा बेच छड़िया। इस तरह के लोग भी बातें करके मुतनफर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया मारूफ तरीके से और एहसान नेकी के साथ, जो सबसे अच्छा रवैया हो सकता है, झुक के उन्होंने माफी दे दी, और क्या चाहिए? जान बख्शी कर दी उन्होंने, इससे बड़ी और क्या हो सकती? तो लिहाजा अब ये बातें करना कि असी जनाब उन्होंने मुर्दा बेचा है, उन्होंने जनाब अपनी बंदा बेच छड़िया, एंज कर छड़िया, इस तरह की बातें करके उनके खून को भड़काना, उनके अंदर गुस्से को भड़काना, यानी ये जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। तो इस चीजों से हमें क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए। तो भाइयों अमूमन हमारे यहाँ जो है इस मामले के अंदर तवज्जो नहीं की जाती। सियाने ज्ञाने लोग भी जो है वो भी सीने चौड़े करके बात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश नहीं करते। तो कम करने की कोशिश करनी चाहिए। झगड़े को जितना जल्दी आप मिटा सकते हैं उसको मिटाने की कोशिश करें। चले जाए, जहां कोई ऐसी गलती होगी उसके पास जाने की कोशिश करें, उनको उनके सामने दोनों, और सबसे पहले माफी मांगने की कोशिश करें। हाँ जी, कि हमें माफ कर दो, गलती होगी हमारे बंदे से। हम उसको खुद, आपको किसी किस्म का कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, वकील करने की जरूरत नहीं, हम उसको पकड़ के तुम्हारे कदमों में खुद लाकर डालेंगे। तो जब बंदा इस तरह से फराग दिली से काम करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, उसका दिल भी अल्लाह ताला नरम कर देता है। और जब हम आकर जाते हैं, उसको बाहर भेजने की कोशिश है, भगाने की कोशिश है, उसको शेल्टर दिया जा रहा है, छुपाने की कोशिश है, तो फिर मजलूम भाइयों उसका भी रब है। हाँ जी, उसको भी गुस्सा आता है। एक तो तकलीफ हमने उसको ये दी कि उसका कत्ल कर दिया, और दूसरे नंबर पर हम ये तकलीफ उसको दे रहे हैं कि उसके बच्चों को खजल खराब कर रहे हैं, उसके वरसा को परेशान कर रहे हैं, और उनको भी थ्रेट दे रहे हैं। तो ये जुल्म पर जुल्म है। ये क्या है? जुल्म पर जुल्म है। तो इस जुल्म से बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई आसानी और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई मेहरबानी की कदर करनी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।